हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जेकेबी स्टडी पॉइंट में आप सबका एक बार फिर स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। साथ ही साथ बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि जो भी हमारी लेटेस्ट वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी, जिसका आप लाभ उठा सकेंगे। आज हम पढ़ेंगे विश्व इतिहास संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। आइए देखते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। पुनः जागरण का अर्थ होता है। पुनः जागरण का अर्थ होता है, तो आपका सही आंसर क्या होगा? पुनः जागरण का अर्थ होता है फिर से जागना या बौद्धिक जागरण, यानी कि आपका ऑप्शन ए और बी, यानी कि आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, राइट आंसर। तो पुनः जागरण का अर्थ होता है फिर से जागना या बौद्धिक जागरण। ई और बी दोनों आपका सही है, इसलिए आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। पुनः जागरण का आरंभ माना जाता है। पुनः जागरण का आरंभ माना जाता है, तो इनमें से आपका सही आंसर क्या होगा? तो पुनः जागरण का आरंभ माना जाता है इटली से। जो पुनः जागरण का आरंभ हुआ था इटली से हुआ था, और इटली के फ्लोरेंस नगर से इसकी शुरुआत हुई थी, आरंभ हुई थी। ठीक है, तो ये इटली के पुनः जागरण का आरंभ इटली के फ्लोरेंस नगर से इसकी शुरुआत हुई थी, और ये पुनः जागरण की शुरुआत 16वीं सदी में हुआ था। तो आपका ऑप्शन ए राइट आंसर। पुनः जागरण का अग्रदूत माना जाता है। पुनः जागरण का अग्रदूत माना जाता है, तो आपका सही आंसर क्या होगा? दांते को। पुनः जागरण का अग्रदूत दांते को माना जाता है। दांते जो हैं इटली के महान कवि थे। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए राइट आंसर। आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक कहा जाता है। आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक कहा जाता है किसे? तो आइए देखते हैं आपका आंसर क्या होता है। तो आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक हम मैकियावेली को कहते हैं। आधुनिक राजनीतिक दर्शन के जनक मैकियावेली को कहा जाता है, तो आपका ऑप्शन बी राइट आंसर। मैकियावेली ने एक पुस्तक की रचना की थी, उस पुस्तक का नाम है द प्रिंस नामक पुस्तक की रचना मैकियावेली ने किया था, इसलिए आपका ऑप्शन बी राइट आंसर। द लास्ट जजमेंट एवं द फॉल ऑफ मैन महान कृति है। द लास्ट जजमेंट एवं द फॉल ऑफ मैन महान कृतियां हैं, तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो इनमें से आपका सही आंसर होगा माइकल एंजेलो की ये दोनों रचनाएं हैं। द लास्ट जजमेंट एवं द फॉल ऑफ मैन ये किनकी रचनाएं हैं? तो माइकल एंजेलो की। तो आपका ऑप्शन बी राइट आंसर। माइकल एंजेलो इटली निवासी हैं। माइकल एंजेलो कहाँ के निवासी हैं? तो ये इटली के निवासी हैं, तो आपका ऑप्शन बी राइट आंसर। ओथेलो, रोमियो एवं जूलियट अमर और हैमलेट अमर कृति है। ओथेलो, रोमियो एवं जूलियट और हैमलेट अमर कृति है, तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो इनमें से आपका सही आंसर होगा शेक्सपियर की। ये तीनों ओथेलो, रोमियो एवं जूलियट और हैमलेट अमर कृतियाँ किसकी हैं? तो ये शेक्सपियर की कृतियाँ हैं, रचनाएं हैं। ठीक है, शेक्सपियर जो हैं ये इंग्लैंड के रहने वाले थे, तो आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए शेक्सपियर। धर्म सुधार आंदोलन एवं इंग्लैंड का प्रवर्तक था। धर्म सुधार आंदोलन एवं इंग्लैंड का प्रवर्तक था, तो इनमें से आपका सही आंसर क्या होगा? तो इनमें से आपका सही आंसर होगा मार्टिन लूथर किंग। मार्टिन लूथर किंग जो है धर्म सुधार आंदोलन और इंग्लैंड के प्रवर्तक इनको माना जाता है। ये मार्टिन लूथर किंग जो थे जर्मनी के थे। कहाँ के? तो जर्मनी के, तो आपका ऑप्शन ए राइट आंसर। समुद्री मार्ग से संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाने वाला प्रथम व्यक्ति था। समुद्री मार्ग से संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाने वाला प्रथम व्यक्ति था।
तो इनमें से आपका सही आंसर क्या होगा, आइए देखते हैं विकल्प में। तो इनमें से आपका सही आंसर होगा मैगलन। मैगलन जो है वो समुद्री मार्ग से संपूर्ण विश्व का चक्कर लगा दिया था, ठीक है। और इसने मैगलन ने ही वायु मार्ग से भी जहाज के द्वारा भी इसने पूरे संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाया है। तो मैगलन स्पेन का निवासी था। मैगलन जो है स्पेन का निवासी था। कहाँ का, तो स्पेन का, जिसने समुद्र मार्ग से एवं वायु मार्ग से संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाया था। इसलिए आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। अमेरिका का स्वतंत्रता युद्ध समाप्त हुआ था। अमेरिका का स्वतंत्रता युद्ध समाप्त हुआ था। तो आपका सही आंसर क्या होगा, आपका सही आंसर होगा पेरिस संधि के द्वारा अमेरिका की स्वतंत्रता युद्ध को समाप्त किया गया था। तो पेरिस की संधि कब हुआ था, तो 1783 में, 1783 के द्वारा पेरिस संधि के द्वारा अमेरिका का स्वतंत्रता युद्ध समाप्त हुआ था। आपका ऑप्शन ए राइट आंसर। अमेरिका को पूर्ण स्वतंत्रता मिली थी। अमेरिका को पूर्ण स्वतंत्रता मिली थी। आपका सही आंसर क्या होगा, तो आपका सही आंसर होगा अमेरिका को स्वतंत्रता मिली थी 4 जुलाई 1776 को। 4 जुलाई 1776 को अमेरिका को स्वतंत्रता मिली थी। तो आपका ऑप्शन ए राइट आंसर। अमेरिका में स्वतंत्रता के लिए विद्रोह 1775 में शुरू हुआ था और ये 4 जुलाई 1776 को अमेरिका को स्वतंत्रता की प्राप्ति हो गई। यानी कि आपका ऑप्शन ए राइट आंसर। अमेरिका की स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालिक कारण था। अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालिक कारण था। तो इनमें से आपका सही आंसर क्या होगा, तो इनमें से आपका सही आंसर होगा, इनमें से आपका सही ऑप्शन होगा बोस्टन की चाय पार्टी। बोस्टन की चाय पार्टी। तो इनमें से ऑप्शन बी आपका राइट आंसर, ठीक है। तो बोस्टन की चाय पार्टी 16 दिसंबर 1773 के द्वारा अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में तत्कालिक कारण जो था उसका क्या था, स्वतंत्रता संग्राम में ये भाग लिए थे, बोस्टन की चाय पार्टी, ठीक है। तो आपका ऑप्शन बी राइट आंसर। प्रजातंत्र एवं धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना सर्वप्रथम हुई थी। प्रजातंत्र धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना सर्वप्रथम हुई थी। तो आपका सही आंसर क्या होगा, तो आपका सही आंसर होगा अमेरिका में प्रजातंत्र धर्मनिरपेक्ष राज्य और की स्थापना सर्वप्रथम हुआ था। कहाँ, तो अमेरिका में। तो आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। अमेरिका में फिलोसफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। अमेरिका में फिलोसफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। तो इनमें से आपका सही आंसर क्या होगा, तो इनमें से आपका सही आंसर होगा बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। ऑप्शन ए बेंजामिन फ्रैंकलिन राइट आंसर। फ्रांस की राजक्रांति लुई 16वें के शासनकाल में हुई थी। फ्रांस की राजक्रांति जो है वो लुई 16वें के शासनकाल में हुई थी। तो आपका सही आंसर क्या होगा, कब हुई थी फ्रांस की राजक्रांति, तो आपकी आइए देखते हैं। तो फ्रांस की राजक्रांति हुई थी 1789 ईस्वी में। 1789 ईस्वी में फ्रांस की राजक्रांति लुई 16वें के शासनकाल में हुई थी। तो आपका ऑप्शन ए राइट आंसर। मैं ही राज्य हूँ और मेरा शब्द ही कानून है, यह कथन है। मैं ही राज्य हूँ और मेरा शब्द ही कानून है, यह कथन है। तो आइए देखते हैं आपका सही आंसर क्या होगा। तो इनमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी लुई 14वां का। लुई 14वां ने एक कथन दिया था, मैं ही राज्य हूँ और मेरा शब्द ही कानून है। ये कथन लुई 14वां का है,
तो आपका ऑप्शन बी राइट आंसर। मापतौल की दशमलव प्रणाली देन है। मापतौल की दशमलव प्रणाली देन है, तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो इनमें से आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी फ्रांस। फ्रांस जो है, फ्रांस के द्वारा ही मापतौल की दशमलव प्रणाली का जन्म हुआ, इसलिए हम फ्रांस को मापतौल की दशमलव प्रणाली को का देन माना जाता है। तो आपका ऑप्शन डी राइट आंसर। इंग्लैंड को बनियों का देश कहा था। इंग्लैंड को बनियों का देश कहा था, तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो इंग्लैंड को बनियों का देश नेपोलियन ने कहा था। किसने कहा था इंग्लैंड को बनियों का देश? तो नेपोलियन ने। नेपोलियन के पिता का क्या नाम था? तो नेपोलियन के पिता का नाम कार्ले बोनापार्ट था। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए राइट आंसर। भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता हुआ था। भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता हुआ था, तो इनमें से आपका सही आंसर क्या होगा? तो इनमें से आपका सही आंसर होगा 29। तो भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता हुआ था, तो 29 अप्रैल 1954 ईस्वी को 29 अप्रैल 1954 ईस्वी को भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता हुआ था। इसमें पंचशील समझौता के दौरान भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, तो आपका ऑप्शन बी राइट आंसर। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लाल कुर्ती नामक सेना संगठित किया था। लाल कुर्ती नामक सेना संगठित किया था, तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो लाल कुर्ती सेना नामक सेना किसने संगठित किया था? तो आइए देखते हैं। तो लाल कुर्ती नामक सेना को संगठित किए थे गैरीबाल्डी ने। गैरीबाल्डी ने लाल कुर्ती नामक सेना का निर्माण किया था, जो वहाँ के स्वतंत्रता प्राप्त के लिए और वहाँ के विद्रोह में ये लाल कुर्ती नामक सेना ने भाग लिया था, तो इसलिए आपका ऑप्शन बी राइट आंसर। द लास्ट सपर और मोनालिसा नामक अमर चित्र के चित्रकार हैं। द लास्ट सपर और मोनालिसा नामक अमर चित्रों के चित्रकार हैं, तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो आपका सही आंसर होगा लियोनार्डो दा विंची। लियोनार्डो दा विंची ने द लास्ट सपर और मोनालिसा नामक अमर चित्रों का चित्रकार हैं, तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए राइट आंसर। लियोनार्डो दा विंची ये इटली के निवासी थे। दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पुस्तक के रचनाकार हैं। दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पुस्तक के रचनाकार हैं, तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो इनमें से आपका सही आंसर होगा कार्ल मार्क्स। दास कैपिटल पुस्तक और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पुस्तक के रचनाकार कार्ल मार्क्स हैं। कार्ल मार्क्स ने इन पुस्तकों की रचना 1948 ईस्वी में किया था, तो आपका ऑप्शन ए राइट आंसर। इंग्लैंड में गृह युद्ध हुआ था। इंग्लैंड में गृह युद्ध हुआ था, तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो आपका सही आंसर होगा इंग्लैंड में गृह युद्ध 1642 ईस्वी में हुआ था, यानी कि आपका ऑप्शन ए राइट आंसर। 1642 में इंग्लैंड में गृह युद्ध हुआ था। ठीक है, कब हुआ था, किसके समय? तो चार्ल्स प्रथम के शासनकाल में इंग्लैंड में गृह युद्ध हुआ था 1642 ईस्वी में। आपका ऑप्शन ए राइट आंसर। 1923 ईस्वी में लोजोन की संधि हुई थी। 1923 में लोजोन की संधि हुई थी, तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो इनमें से आपका सही आंसर होगा तुर्की एवं यूनान के बीच।
किसके बीच? तो तुर्की और यूनान के बीच 1923 में लोजोन की संधि हुई थी। तो यानी कि आपका ऑप्शन ए राइट आंसर। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक राष्ट्र एक नेता, एक राष्ट्र एक नेता का नारा दिया था जो फ्यूहर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। एक राष्ट्र एक नेता का नारा दिया था जो फ्यूहर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो आपका इनमें से सही आंसर क्या होगा? तो इनमें से आपका सही आंसर होगा एडोल्फ हिटलर ने एक राष्ट्र एक नेता का नारा दिया था। ठीक है, हिटलर ने एक पुस्तक की रचना किया था, उसने अपने आत्मकथा लिखा था, हिटलर अपनी आत्मकथा लिखा था, उसका नाम था माई कैंप। माई कैंप, हिटलर ने एक अपनी आत्मकथा लिखा था, कौन सा? तो माई कैंप। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए राइट आंसर। अमेरिका का द्वितीय विश्व युद्ध में प्रवेश हुआ था। अमेरिका का द्वितीय विश्व युद्ध में प्रवेश हुआ था। इनमें से आपका सही आंसर होगा 8 सितंबर 1941 को अमेरिका का द्वितीय विश्व युद्ध में प्रवेश हुआ था। यानी कि आपका ऑप्शन ए राइट आंसर। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर कमेंट जरूर करें, साथ ही बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं और साथ ही साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और देखें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।